ठीक हो गया सर जी। क्या ठीक हो गया? नहीं चल रहा है सर। अभी हम अभी किए हैं, चलेगा कौन सी? अभी जस्ट लाइव किए हैं। वो पहले आप लोग को नोटिफिकेशन गिर जाता है कि लाइव आने वाला है। अभी मारे इधर किए क्लिक फट, इधर स्टार्ट हुआ शट। ठीक है ना? चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप लोग जो हैं पढ़ा रहे थे हरियक अथी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मगर समला स्टार्ट किए थे और चल रहा है सर। चल हाँ चलेगा, अब यहाँ स्टार्ट किए तो अभी चलेगा। बताइए, हिस्ट्री में बहुत कम लिखा हुआ है सर। बहुत कम नहीं लिखा हुआ है, बोटेनी में कम लिखा हुआ था, हिस्ट्री में बहुत कम नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ एक्स्ट्रा जो है वो लिख लेना आप लोग को, पूरा आवश्यक नहीं है ना आप लोग। हाँ ओके साउंड। चलिए क्लास आपको लोग का स्टार्ट करते हैं। और ये सारा चीज़ पढ़ा दिए थे हम, ठीक है। उसके बाद कल पढ़े थे सिकंदर के बारे में ना, बंदर किसके बारे में कल पढ़े थे? सिकंदर के बारे में। हाँ सिकंदर के बारे में पढ़े थे रे, वो नहीं मिल रहा है। सिकंदर लाइस में ना है कि सिकंदर वाला इसमें सेव नहीं हुआ क्या? ओ इसमें ए बंदर, बंद सिकंदर, इधर देख सब बंदरे है। हाँ नोट्स में, चलिए इधर देख लीजिए। लोडिंग हो रहा अभी। मैथ रीडिंग में दम रहा है, पता था इसे। मैथ रीडिंग तब ये पढ़ना है जब फ्री हो जाए, उसके बाद लास्ट में एक हफ्ता पढ़ लेना है। मैथ रीडिंग दरोगा के लिए पढ़ना ही ना है। मैथ रीडिंग पढ़ना है दरोगा के लिए जब मेंस के डेट दे दे तब। समझ आ गया है ना? या तो चल जाएगा बोरा में। ठीक है चलिए, तो कल हम लोग पढ़े सिकंदर, क्या पढ़े थे? ए बंदर क्या पढ़े थे? ए सब बंदर, ए बंदर कल क्या पढ़े थे? सिकंदर पढ़े, क्या पढ़े थे? सिकंदर पढ़े थे ना? चलिए सिकंदर पढ़े थे और 2 मिनट पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। साउंड वगैरह मैं कोई इशू ना है ना, आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? साउंड वगैरह हमको इशू ना है, कमेंट कीजिए फटाफट। रिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना? पहले रिवीजन कर लेते। बताया सिकंदर के गुरु के कौन थे? अरस्तु। देखो इसका ट्रिक एक तो बताए थे क्या? आस पी एस पास, आस पास। आप लोग बच्चा में खेलते होंगे आस पास, खेलते हैं धप्पा, आस पास धप्पा, ठीक है ना? तो वही यहाँ पर आस पास कौन सी है? आस पास। लड़की लोग करंट बिजली, करंट बिजली, करंट बिजली करते रहेगी, ठीक है ना? अब ये ना दो, अब हमें पता नहीं लग रहा है करंट वो वही है, बिजली वही है। देखो हम 2 अर्थ निकालता है ना? है करंट बिजली क्या ना है? चलो ये ना दो। तो क्या बोल रहे हैं? सिकंदर का गुरु कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु गुरु कौन हुआ? प्लेटो। प्लेटो गुरु कौन हुआ? सुकरात। सुकरात कौन हुआ? अफलातून। कौन हुआ? और सिकंदर निकल गया मार धार करे वाला, का चला को होबे नहीं किया है, क्योंकि एक चेले ना वही मार धार करे निकल गया था, ठीक है ना? चलिए तो बता रहे हैं आप लोग सिकंदर के बारे में। बताया सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर का यूनान में नाम था अलेक्जेंडर, लेकिन हम लोग बोले सिकंदर। हम लोग क्या बोले? सिकंदर। जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा जाएगा, ठीक है ना? हम लोग बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। उसी प्रकार सिकंदर को यूनान में अलेक्जेंडर कहा जाता है। हम लोग बोलते सिकंदर, क्या बोलते हैं? और तुम लोग बंदर, तुम लोग बंदर, ठीक है ना? तो वही यहाँ पर है। तो वही बोल रहे हैं कि सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर कहाँ रहने वाले थे? यूनान, गुजरात। नरेंद्र मोदी है कि? नरेंद्र मोदी ना है। कहाँ रहने वाले हैं? यूनान। यूनान कहाँ? यूरोप। उसके बाद इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप। अभी कर रहा है रिवीजन, क्या करवा रहा है? सर बंदर, सर बंदर नहीं बोलिए, ठीक लग रहा है, लग रहा है। सर बंदर नहीं बोलिए, ठीक लग रहा है। चले यहाँ ध्यान दो। तो पिता, सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप।
फिलिप कहाँ शासक थे? मकदूनिया का शासक, मकदूनिया का शासक। और फिलिप मकदूनिया शासक कब बना था? तो फिलिप मकदूनिया शासक बना था 359 BC, 359 BC में। और बताओ फिलिप जो है जब पाकिस्तान पर आक्रमण किया, पाकिस्तान के कहाँ पर आक्रमण किए थे? तहसीला। और उसमें तहसीला का शासक कौन था? आम्भी जो था ये निडर था या कायर था? तो कायर था। क्या सिकंदर से लड़ा था? सिकंदर से लड़ा था? सिकंदर से नहीं लड़ा था और कर दिया सलेंडर। क्या कर दिया? सलेंडर। ठीक है ना। उसके बाद ये फिर साथ दिए सिकंदर को आगे। ठीक है ना। और तहसीला बताया था किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। आपसे रिक्वेस्ट है कि बोर्ड का कलर ग्रीन करके दिखाइएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर दीजिएगा। ब्लैक ठीक है, ठीक है ना। ब्लैक में किसी को इशू ना होगा। अब मान लो इसको मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, उसको तो लाल हरा पहचाने बड़ी दिक्कत हो जाता है ना, होता है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। और ये ब्लैक है को कलर लेना है, सबसे अच्छा कलर ब्लैक कलर है। देखो ये भी ब्लैक है, हम भी ब्लैक है, बाल भी ब्लैक है, दाढ़ी भी ब्लैक है, आँख के अंदर भी ब्लैक है। समझ आ रहा है ना। तो ब्लैक में मस्त है। ठीक है ना। ब्लैक पर सब कलर सूट करता है। समझ आ गया। तो ब्लैक रहने दीजिए। ठीक है। यहाँ जान लो। तुम लोग लगता है बहुत ज़्यादा लाल हरा लाल हरा पीला करता है ना, वही हरा चाहिए थोड़ा। यहाँ डाल दो। क्या बताया? तहसीला। क्या बताए थे? तहसीला किस नदी किनारे स्थित था? सिंधु एवं झेलम, सिंधु एवं झेलम। और बताए थे क्या? तो फिर बताए थे, आप लोग आगे बढ़े थे, फिर आगे बढ़े तो बताए थे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किए थे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 326 BC, 326 BC। और भारत से कब लौटे थे? 3 दू 5, 325 BC, 325 BC। यानी एक वर्ष में 326 में आक्रमण के 25 में लौट गए थे। अब भारत में वो कितना महीना रहे थे? 19 महीना। बोला एक वर्ष रहे किया तो 12 महीना होगा। पाकिस्तान में जब आक्रमण किए थे तो पाकिस्तान भी उस समय किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। तो कुल मिला 19 महीना, कुल मिला के 19 महीना रहे थे। और बताए थे कि उस समय जब भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर उस समय पंजाब और कश्मीर के शासक कौन था? राजा पोरस, राजा पोरस। हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्तता का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच। और किसकी हार हुआ था? पोरस की हार हुआ था। और कल हम इसके बारे में डिटेल से बताए थे। ठीक है ना। फिर सिकंदर के पत्नी का नाम क्या था? रुकसोना। कौन सोना? रुकसोना। कौन सोना? रुकसोना। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोना था, चांदी नहीं था। ठीक है ना। क्या था? सोना। तो रुकसोना। कौन सोना? रुकसोना। अब बताया पोरस की कलाई पर राखी कौन बांधी थी? सिकंदर के पत्नी रुकसोना। फिर बताए थे विश्व का प्रथम विश्व बाजार किसे बनाया गया था? अलेक्जेंड्रिया बनाया गया था। फिर बताए थे, बताओ कि बताना था कि ये सिकंदर जो थे इनके घोड़ा का नाम क्या था? बाऊपेफ्रा। लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? मिरियाकस। सिकंदर का थर्ड सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकटर। सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। घोड़ा नाम क्या था? बाऊकेफ्रा। लेकिन महात्मा बुद्ध जब गिरि त्याग कर रहे थे तो सारथी नाम चन्ना था, लेकिन रथ खींचने वाला घोड़ा नाम क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। महाराणा प्रताप के घोड़ा नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी नाम क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद। और किसने कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया? किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने कहा था। फिर बताए थे कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किए थे? ईरानी ने आक्रमण किए थे। आप लोग यूनानी नहीं मार देना, सिकंदर यूनान के रहने वाला था कि यूनानी नहीं किए थे, पहले किए थे ईरानी। कौन किए थे? ऑप्शन में देगा भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किए थे? ईरानी किए थे, यूनानी किए थे, मुसलमान किए थे। तो पहले किए थे ईरानी, फिर किए यूनानी, और फिर आए थे मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है ना। लेकिन ईरानी में जो थे वो कौन वंश के थे? हकमनी वंश के। भारत पर आक्रमण जो किए थे सर्वप्रथम ईरानी में कौन वंश किए थे? हकमनी वंश। और हकमनी वंश से बहुत लोग आक्रमण किए थे, लेकिन सफलता किससे मिला था? डेरियस प्रथम। डेरियस जिसे बोलते दारा प्रथम। क्या बोलते हैं? दारा प्रथम। और दूसरा आक्रमण कौन किए थे? ईरानी। ठीक है ना। या प्रथम यूरोपीय। ईरान तो एशिया में है ना, तो यूनान कहाँ है? यूरोप में। तो प्रथम यूरोपीय जिसने भारत पर आक्रमण किए हैं सिकंदर।
यानी यूनानी। सिकंदर यानी प्रथम यूरोपीय जिसने भारत पर आक्रमण किया है, सिकंदर यानी यूनानी। सिकंदर यानी यूनानी। फिर बताए थे आप लोग को, ये सब तो मगर उलम पढ़ाए थे, अब आगे बढ़ेंगे। अब फिर बताए थे कि जो सिकंदर जो मतलब भारत में जो क्षेत्र जीत लिए थे, जैसे मुल्तान जीत लिए थे, पाकिस्तान को जीते थे ना, तो मुल्तान जीत लिए थे, सिंध जीत लिए थे। ये जीता हुआ प्रदेश जो है अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिए थे, और फिर क्या हुए, वापस लौट गए वापस। तो अब पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिकंदर के हाथ पर राखी बांधी थी रुखसोना, हाँ बिल्कुल राइट है, रुखसोना। सर जी गर्मी में वाइट कपड़ा पहनिए। ओ वाइट पहने, कल जाओ, कल पक्का जो है आप लोग के बोले हैं तो कल पक्का वाइट पहन लेंगे, ठीक है ना। तुम लोग मेरा क्लास लगता है खाली बोले के नहीं रहता होगा, ठीक है ना, खबर हुआ। चलो यहाँ डाल दो। चलो तो आप देखेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे आपका क्या, तो अब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो देखो यहाँ पर अब पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर, क्या पढ़ेंगे, सेल्यूकस निकेटर, क्या पढ़ेंगे, यहाँ डाल दो, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, यहाँ डाल दो। सिकंदर के भारत पर आक्रमण किए थे तो बहुत सारा प्रदेश जीत लिए थे, तो उसमें कुछ प्रदेश जो भारत में थे जैसे मुल्तान थे, सिंध थे, तो ये जीता हुआ प्रदेश जो है अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसके सेनापति का नाम क्या था, थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर द्वारा विजित प्रदेश, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिकंदर द्वारा विजित प्रदेश, सिकंदर द्वारा विजित प्रदेश, विजित मतलब जीता हुआ प्रदेश, विजित प्रदेश। जैसे बोले तो मुल्तान हो गया, क्या हो गया है, मुल्तान, क्या हो गया है, सिंध हो गया, क्या हो गया, सिंध हो गया है, ठीक है ना। इसका शासक कौन बना है, सेल्यूकस निकेटर, कौन बना है, सिकंदर अपने सेनापति थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को मुल्तान और सिंध वाला क्षेत्र जो है, और बहुत सारा क्षेत्र जो है जो मतलब पाकिस्तान में आता था, अफगानिस्तान में आता था, ये सभी सौंप के जो है बोला हम जा रहे हैं, अब तुम संभालो, ठीक है ना। तो चल गए थे, और सेल्यूकस निकेटर जो है यहाँ के शासक बन गए थे। जब सेल्यूकस निकेटर शासक बने थे तब उस समय मगध के शासक कौन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। आप लोग याद ध्यान लीजिए, तो उस समय मगध के शासक कौन बने, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, तो उसे पता चला था कि चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे है, ठीक है ना, नाबालिग है, इसको कहाँ उतना ज्ञान व्यान होगा, रूल होगा लड़ने उड़ने के। बस सिकंदर का जो है इच्छा था भारत जीतने का, वो तो पूरा नहीं हुआ है। सिकंदर का इच्छा पूरा हम करेंगे, सिकंदर से नहीं हो पाया ना, हम इच्छा पूरा करेंगे। और ये दिमाग लगा देता है कौन, सेल्यूकस निकेटर, और जिसको समझाता बच्चा वो इसका निकल गया बाप, क्या निकल गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को समझ लिया बच्चा, क्या समझ लिया, बच्चा, क्या ये बच्चा है, अभी कच्चा है, नन्हा मुन्ना राही है, लेकिन उससे निकला सिपाही, क्या निकला है, सिपाही। और ये सेल्यूकस निकेटर क्या किए थे, आक्रमण, क्या किए थे, तो आक्रमण कर दिए किस पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बच्चा समझकर कर दिया आक्रमण। कब किए थे, 305 बीसी, 305 बीसी में किए थे आक्रमण, और 305 बीसी में हो गया युद्ध, क्या हो गया, किसके बीच हुआ था, सिकंदर पोरस से आएगा तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं किसके बीच, सेल्यूकस निकेटर के बीच, सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना। दोनों बीच जब युद्ध हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो तो और जानवे करते कितना दिमाग वाला आदमी थे, चाणक्य, कौन थे, जो घरानंद को कुछ बुझबे नहीं किया है। ये पगलवा विदेशी उदेशी को छिलर मुर्गी कुछ बुझेगा, छिलर मुर्गी विदेशी है। तो बस सेल्यूकस निकेटर को जब मारना शुरू किया था, मारते मारते जो है सबको हाथी के अंदर ही परिवेश से कुचल दिया, क्या किया था, कुचल दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मारना स्टार्ट किया, जो जिसको समझा बच्चा वो निकल गया बाप और मारना स्टार्ट किया, और सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, पराजित, क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर हो गया पराजित, क्या हो गया है, पराजित हो गया है। आप जानता है कि जब जो इतिहास में युद्ध हुआ है, चाहे अंग्रेज में कहीं लड़ा है,
अंग्रेज भी देख रहे हैं, जितना भी युद्ध लड़ा है लास्ट में संधि होता है। क्या होता है? तो जितना भी युद्ध होगा युद्ध का अंत होता है संधि के तहत। संधि के जब तक संधि नहीं होगा तब तक युद्ध समाप्ति नहीं होगा। तो युद्ध में होता है संधि, समासना होता है। कौन चीज होता है? संधि। तो यहाँ भी जो हार गया है उसको जीते हुए राजा के सारे बात मानना पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ क्या हुआ? जीत गए। क्या हुआ? जीत गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो यहाँ पर राजा लोग पहले लड़ने जाता था ना, तो राजा लोग लड़ने जाता था तो अपना पत्नी और फैमिली वगैरह को भी साथे ले जाता था कि कहीं जो है कोई दूसरा चक्कर में नहीं फंस जाए। ठीक है ना? तो ये अपना जो है सेल्यूकस निकेटर अपना जो है बेटी को भी लेकर आई थी। चल बेटी देखी तो बाप किरंका लड़ रहा है, तो अपने बाप के हम समझाएं कौन चीज कि एकदम कामचोर है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बाप कितना बहादुर हो, चल देख। ठीक है ना? तो सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी, अपनी सेल्यूकस निकेटर की बेटियां कौन थी? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटियां थी कौन? सेल्यूकस निकेटर की बेटियां थी कार्नेलिया। कौन थी? कार्नेलिया। कौन थी? कौन थी? कार्नेलिया। कार्नेलिया नाम लगती थी हीरोइन है सन देखने में। ठीक है ना? तो इसी का नाम हुआ हेलिना। हीरोइन से हेलिना। चल रहा है वीडियो, देखो चल रहा है। तो कार्नेलिया या ऐसी बोले क्या? हेलिना। क्या बोलेंगे? हेरिना। और केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ता है हेलिना के रब से फरियाद, तब हेलिना को रब से फरियाद हो गया है, चंद्रगुप्त मौर्य से फरियाद हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हराएंगे, सेल्यूकस निकेटर को हराएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अभी युवा है, जवान है। ठीक है ना? एकदम जो है गर्म खून है। ठीक है ना? और चंद्रगुप्त मौर्य भी तभी जवान है ना। देखकर ध्यान चल जाता है कहाँ पर? कार्नेलिया पर। कहाँ चल जाता है? कार्नेलिया पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कार्नेलिया पर। बोला संधि कर रपइए तो संधि आप करिए लइए अच्छा से। चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि हम संधि के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? एक शादी तो हमारे होल है। चंद्रगुप्त मौर्य का शादी होल था, किससे पता है? किससे होल था? तो घनानंद के बेटिया, उसका बजीरा, घनानंद के बेटी दुर्धरा, घनानंद की बेटी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, जब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जब एपिसोड देखिएगा तो उसमें क्या है, उसमें जो है घनानंद को पराजित करने में जो है दुर्धरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत साथ देते हैं। जब दुर्धरा पता चलता है कि हमारा बाप जो है एक नंबर जो है भगचोर है, ठीक है ना, तो दुर्धरा जो अपना बाप को साथ नहीं देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को साथ देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार हो जाता है किससे? दुर्धरा से। तो चाणक्य रोकबो करते हैं कि देख छोरा अभी इस समय ध्यान नहीं दे, ये सब तुमको विनाश कर देगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछो करता है कि प्यार करना कौन गुनाह है? तो बोला प्यार करना गुनाह जो है नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार करना गुनाह है, क्योंकि तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य है अखिल भारत का स्थापना करना, अखंड भारत का स्थापना करना। तो प्यार करना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए गुनाह है, क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हारा प्यार से कई गुना आगे है। और तुम्हारा लक्ष्य है अखिल भारतीय समाज का स्थापना करना, अखंड भारत का स्थापना करना, इसीलिए तुम प्यार नहीं करो। लेकिन अब क्या करेगा, जवानी है, थोड़ा मोड़ा हो जाता है। फिर भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के बहुत बात माने हैं, और मानते मानते जब घनानंद को मार दिए हैं, बोला दुर्धरा, अब गुरुजी पूछा था आपको दिक्कत ना है? बोला आपको दिक्कत ना है, तो शादी कर लिए। क्या कर लिया? तो दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए एक, और दोनों जब एक हुए थे तो दोनों के प्यार से एक संतान हुआ। प्यार की निशानी हुआ बिंदुसार। कौन? तो बिंदुसार के क्या बेटा रहेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो सब जानेगा, मम्मी का नाम पता नहीं, बाप तो एक रहता है, मम्मी में अनेक रहता था। ऐसा बिंबिसार ने कितना शादी कर लिया था, लेकिन अजातशत्रु के कर बेटा, तो बोलेगा बिंबिसार, बोलेगा बिंबिसार तो जानबे करते हैं। मम्मी नाम बताओ, तो चलना कौन चीज था? चलने था ने। इसमें कहा बिंदुसार के कर बेटा है, कर कार्नेलिया के, हेलिना के, नहीं दुर्धरा के। अच्छा तो करना था तो विदेशी झूठो रहेगा, अब विदेशी रहेगा, विदेशी साथ दे देगा, झूठो कहीं दिक्कत नहीं कर देता। ठीक है ना? लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बोला हम राजा अभी जवाने वाने हैं, ठीक है ना, अपना देश में शादी करवे किए। थोड़ा देखते हैं विदेशी लोग भी किरंग रहती है, विदेशी पर भी मन डोले। ठीक है ना? मन डोले, गाना गाने लगे, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तोर बाप के हराया सनम, तुमको जबरदस्ती शादी करेंगे सनम। ठीक है ना? अरे बाप को ना हराया है, बाप को पटाया नहीं, बाप को हराया, बाप को हराया। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि तो बेटिया पर दिल आए लो। ठीक है ना? सेल्यूकस निकेटर बोला है, सेल्यूकस निकेटर भी अंदर अंदर खुश, ईरंग दबान मिलते है जो हमरा हरा दिल के, इतना अखंड भारत के जो है राजा है, जवान है, पूरा एकदम देखने में भी एकदम तेजस्वी लग रहा है। सेल्यूकस निकेटर भी अंदर अंदर खुश हो गए हैं। और कार्नेलिया हेलिना जो खुश,
बाप रे, हम बाबू खड़ा दिल के गजब लड़ रहे, मजा आएगा देखे में, इनके तो चाहिए हमरा, ठीक है ना। तो कानड़िया भी हरीना भी खुश। अब दोनों हो गया शादी, क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, दोनों को हुआ शादी। तो चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी किए थे, कार्नेलिया यानी हेलिना, कार्नेलिया यानी हेलिना। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ प्रथम विदेशी शादी कौन किए थे, प्रथम विदेशी शादी, जल्दी बताओ, प्रथम विदेशी शादी, प्रथम विदेशी शादी कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तक कोई विदेश से में शादी नहीं किए थे, विदेश से किसी लड़की को नहीं लाए थे, चाहे कोई भी राजा हो। ये प्रथम विदेशी शादी जो किए थे वो कौन किए, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बोले थे शादी तो हो गया है, सलेकन निकटर बोले थे, सलेकन निकटर बोले थे, बंदरी लोग की करता है, सलेकन निकटर जो है ये आप जाने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य बोले थे ससुर जी रुकिए ना, एगो प्रथार है भारत में जो है ना, वो खासकर हम बिहारी हैं, दहेज भी लाइए, कौन चीज लाइए, दहेजवा दीजिए, ठीक है ना। अरे बिहारी है ना, तो दहेज भी लेते हैं, खाली बेटिया दे रही तो कौन चीज, दहेज भी चाहिए, दहेज भी, बोला दहेज भी चाहिए, बोला हाँ, बोला दहेज में कौन चीज दे, बोला तो बहुत उछल रहे थे ना यहाँ पे हमारे अथी पड़ोसी राज्य में सट कर, हमारे देश में सट कर, काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, ये चारों चाहिए। अब सलेकन निकटर को देना पड़ा था, तो क्या कर लिए दहेज, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिले थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे काबुल, क्या मिले थे, काबुल, और क्या मिले थे, कंधार, क्या मिले थे, कंधार, और क्या मिले थे, हैरात, क्या मिले थे, मकरान, क्या मिले थे। तो काबुल, कंधार, हैरात, मकरान, काबुल, कंधार ये मिले दहेज में। क्या मिले, दहेज देखा शुरू चलते आ रहा है ना, चलते आ रहा है, तुम लोग भूलेगा कि अरे पहले सदिया हो जाता तो बहुत बड़ा बात है, तो सदिया हो जाएगा तब ना। काबुल, कंधार, हैरात, मकरान ये क्या मिला है दहेज में। लगे रहिए सर, कहीं आपका भी मन मत डोल जाए, थोड़ा बच के, ओ मन मत डोल जाए। हम थोड़ा यहाँ किसी पर आक्रमण कर दिया, किसी बेटी को देख लिया, चलो यार ध्यान दो, क्या बता रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला, दहेज, क्या मिला है, दहेज क्या मिला है, तो मिला है काबुल, कंधार, हैरात, मकरान। इसी को मतलब यूनानी भाषा बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, अराकोसिया बोलते हैं, जेरोसिया बोलते हैं, और पोलिपोपियास बोलते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी पूछा जाएगा, एरिया, अराकोसिया, जेरोसिया, इसी को यूनानी भाषा में बोलते हैं। कौन भाषा में बोलते हैं, काबुल, कंधार, हैरात, मकरान को एरिया, अराकोसिया, जेरोसिया यूनानी भाषा में, कौन भाषा बोलते हैं, यूनानी भाषा में बोलते हैं। ये मिला है चंद्रगुप्त। लेकिन सलेकन निकटर बोले है कि हमारे हारे के मेन कारण कौन चीज पता है, तो हमारा यहाँ जो इतना बड़ा वाला जो जानवरवा है ये कौन चीज है, बोला ये हाथी है, हाथी मेरे साथी, ठीक है ना, नदी पार करवाती, ठीक है, और सबको मार गिराती, ठीक है। तो बोला ये हाथी है, हाथी। तो बोला हम लोग यहाँ नहीं पाया जाए, हमारा कुछ हाथी दे दो ना। चलो बोला ससुर जी कहा है दमार तो कम है क्या रोज की, ले 500 हाथी दे दिए।
साउंड आ रहा है? हेलो चिक हेलो चिक। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं जिक्के जी मस्ती, क्या आवाज आ रहा है बताइए? आवाज आ रहा है? अब आवाज आ रहा है बताइए? साउंड आ रहा है बताइए जल्दी। इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे तो एक आदमी तो खुश हो जाएगा, क्योंकि सब थोड़े खुश होगा। सब बोलेगा हम लाइव लेवल कर लिए, रिकॉर्डेड नहीं खरीद लेती है ले आए, फिर सोचेगा खाली ऐसे करता है, बदमाशी करता है, रिकॉर्डेड डाल देता है। इसीलिए इसमें जो आप लोग को लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, वैसा कोई एग्जाम मेरे नज़दीक आ जाएगा तब जो है कुछ पार्ट ऐसा बच जाएगा जो खत्म ना हो रहा है, तब रिकॉर्डेड डाल देंगे। अभी टाइम है तो अभी क्यों रिकॉर्डेड डालें? हाँ ले पाए पागल। चलिए चलो यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ ध्यान दो। है बंदर, अगर तुम लोग बंदर क्या बन के रहता, सिकंदर बन के ना हम दे। पुलेल बनेगा, चंदू तुम्हारी बनेगा। बंदर कहीं का। चलो यहाँ ध्यान दो। तो आप क्या बोले थे? तो यहाँ पर बताए थे जब क्या हुआ था, जब चंद्रगुप्त मौर्य या और कार्नेलिया यानी हेलिना, कार्नेलिया यानी हेलिना का हुआ विवाह संपन्न। क्या हुआ? युद्ध भूमि में ही विवाह संपन्न हुआ था। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपनी कार्नेलिया को यानी हेलिना को साथे ले जाएगी, ठीक है ना। तब सेल्यूकस निकेटर बोले, एक जो है एक अपना राजदूत को भी भेज दिया था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज को बोला था जाओ मेरा दमाद के, जाओ साम्राज्य में जाओ, दरबार में जाओ और देखना हमारे दमाद की रंगों के बारे में खूब में लिखना, ठीक है ना। मेरा बेटी का अच्छा रखता है कि नहीं रखती है कि नहीं रखती है, ये भी देखना, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी बताओ। सेल्यूकस निकेटर क्या बोलेगा? सेल्यूकस क्या बोल रहे हैं? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? जल्दी बताओ। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अब बताओ मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो सिंपल बात है, सेल्यूकस निकेटर सब सिकंदर हो, सेल्यूकस निकेटर हो, सब तो यूनान के रहने वाले थे। तो मेगास्थनीज भी कहाँ रहने वाले थे? यूनान के। ये मेगास्थनीज जो थे कहाँ राजदूत थे? मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के। कहाँ थे? यूनान के राजदूत। यूनान के राजदूत किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन पुस्तक लिखे थे? साउंड प्रॉब्लम। अब साउंड प्रॉब्लम थोड़े होगा, अब साउंड प्रॉब्लम ना होगा। कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका। कौन पुस्तक लिखे थे? इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। इंडिया में इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। कौन लिखे थे? तो मेगास्थनीज। कौन लिखे थे? और ये इंडिका नामक पुस्तक में बताए थे कि भारतीय समाज जो है कितना भाग में बटा हुआ है। ये इंडिका नामक पुस्तक में वर्णन किए थे कि भारतीय समाज जो है 7 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में? भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ है? भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ है? 7 भागों में। 7 भागों में बटा है। 7 भागों में बटा है। लेकिन उसमें दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छा राजा थे और इसके समय जो है मतलब आम जनता भी थे, वो भी एकदम काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे। जो दास भी थे वो भी लगता था देखने में कि दास सेवे नहीं करता है, काफ़ी जो है सबका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा था। तो दास प्रथा का उल्लेख नहीं था। ठीक है ना। तो कौन पुस्तक में? इंडिका नामक पुस्तक में। तो इंडिका लेखक कौन है? सर इकोनॉमिक्स पढ़ाइए बिहार पुलिस से। इकोनॉमी पढ़ाएंगे, टेंशन का इकोनॉमी पढ़ा देंगे, सब पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाना है, ठीक है ना, सब पढ़ाएंगे। तो उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं बोले हैं,
उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो यहाँ अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, अब यहाँ ध्यान देना है क्या बताए थे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और कहाँ राजदूत थे, यूनान के राजदूत थे। फिर किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन पुस्तक लिखे थे, इंडिका नाम पुस्तक लिखे थे। लेकिन जो मेन इंडिका था ना वो मतलब खो गया है, पता नहीं चला था। फिर बहुत सारा जो है जो मतलब विद्वान लोग थे वो इंडिका के कुछ कुछ बात बताए थे, लेकिन मेन इंडिका अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इंडिका नाम पुस्तक में भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ था, 7 भाग में। क्या उसमें दास प्रथा का उल्लेख था, दास प्रथा का उल्लेख बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब क्वेश्चन पूछता बताओ, क्वेश्चन पूछता बताओ कि जब मेगास्थनीज चले जाएंगे तो मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में कौन आएगा, बताओ। क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मेगास्थनीज जो है पहले आए हैं, अब मेगास्थनीज चले जाएंगे तो दूसरा जो है दरबार में बिंदुसार के दरबार में आएंगे, उसका नाम क्या है, उसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाएगा, तो वह डायमेकस कौन है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटवा बिंदुसार, कौन, बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। और इसी के समय जो है एक सीरिया के शासक कौन थे, सीरिया शासक कौन थे, तो सीरिया के शासक जो है ये अपने एक राजदूत को कहाँ भेजते हैं, तो बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। सीरिया के शासक अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं, उसका नाम था डायमेकस। क्या था, तो सीरिया के शासक जो है अपना एक राजदूत को कहाँ भेजते हैं, ये कहाँ भेजते हैं, तो ये भेजते हैं बिंदुसार के दरबार में। देखो ये मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, लेकिन डायमेकस किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में। कहाँ के राजदूत थे, सीरिया के राजदूत। तो कौन डायमेकस, कौन, अच्छा सीरिया का शासक कौन था, क्वेश्चन पूछ देगा तो सीरिया शासक का नाम बताना है, कौन था, तो एंटियोकस प्रथम। कौन था, सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सीरिया के शासक कौन था, एंटियोकस प्रथम था। और राजदूत कौन था, डायमेकस था। डायमेकस किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके बाद आए थे, मेगास्थनीज के बाद आए थे। इसलिए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाएगा, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पूछता है, बताओ यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज, क्या पूछेगा, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है, डायमेकस को माना जाता है, ठीक है ना। तो फिर बोलो, चलो बोलो जल्दी बोलो, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर को। कहाँ के राजदूत थे, यूनान के। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पुस्तक कौन लिखे थे, इंडिका लिखे थे। इंडिका में भारतीय समाज कितना भाग में बटा हुआ था, 7 भाग में बटा हुआ था। इसमें कौन प्रथा नहीं था, दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिला था। फिर बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बने थे, उसका बेटा बिंदुसार बने थे, ठीक है ना। और डायमेकस किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस जो है किसका राजदूत थे, तो सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम। तो सीरिया शासक कौन थे, एंटियोकस प्रथम थे। उसका राजदूत का नाम क्या था, डायमेकस थे। डायमेकस किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस किसका उत्तराधिकारी माना जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, डायमेकस को कहा जाता है। यहाँ तक याद हुआ, बताओ। अरे याद हुआ, यहाँ तक याद हुआ, बता रहे हैं। अभी मिस्र भी चलेंगे, टेंशन ले लो। बिंदुसार कैसे पैदा हुआ था सर, जैसे सब लोग पैदा होता है ठीक है ना, एकदम पूछे लगा बात है, जैसे सब लोग पैदा हुआ है, ठीक है ना। वह प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस थोड़े है, वो बताएंगे, चलो मोने बताएंगे, ठीक है ना। उसका ऑपरेशन जो है चल बताएंगे। बिंदुसार के जो है, सार मतलब जहर, ठीक है ना।
जहर का जो है बिंदु बिंदु पूरा बॉडी में दिखाई दे रहा था। ठीक है, चूंकि अब चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बलवान बनाना चाहते थे कि उसको जो है, क्योंकि उस समय जो है 20 कन्या बहुत चलती थी। ठीक है ना, 20 कन्या लोग आएगी। ठीक है, और 20 कन्या जो है इतना जहरीला होता है कि आपको जो है डस लेगा, आपको काट लेगा दांत, तो आपको जो जहर लग जाएगा। या 20 कन्या आएगी आपके साथ रहेगी अच्छी से, और खाना में जहर मिला देगा, और कहीं खिला दिया तो आप मर ले जाए। तो चाणक्य जो है पहले बहुत विद्वान थे, चाणक्य सब कुछ जानता था, क्योंकि वह जो सिकंदर के खानवा में जहर मिलाया था चाणक्य ने मिलवाया था। तो वही बताया था, चाणक्य सब लोग जानता था कि किस प्रकार जो है राजा के दरबार में किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाता है। तब जो है बिना चंद्रगुप्त मौर्य को बताए हुए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को इतना जो है हर क्षेत्र में, अस्त्र के क्षेत्र में, शस्त्र के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना, हर क्षेत्र में एकदम पूरा मजबूत बना देना चाहता था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करते थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के भोजनमा में थोड़ा थोड़ा जहर की मात्रा डालते थे, और जानते थे कितना जहर की मात्रा डालना है कि जितना जो है बॉडी को उसका जो है सहन कर सके। तो पहले बहुत कम डाले थे जिससे कोई फर्क नहीं पड़े, और धीरे धीरे विष की मात्रा, जहर की मात्रा बढ़ाते हुए चल गए थे। अब वो तुम लोग ने इस तरह नहीं करना तो टेम बोल जाएगा। वो बहुत बड़ा अथी थे चाणक्य जो थे, ठीक है ना, फिजिशियन सब कुछ थे वो, इतना दिमाग बुला भी हुआ ना, ठीक है ना। तो तुम लोग ये सब गलती करबो नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एकदम जो है हर तरह से तैयार कर लिए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं आदत लगा था, जहर का आदत लगल था। और पत्नी यानी वाइफ यानी उससे कन्या यानी दुर्धरा को जहर का आदत थोड़े लगल था। तो जब दुर्धरा बिनुसार को जन्म दे रही थी तो वही जहर का जो है छोटा छोटा बिंदु दिखाई दे रहा था। किस पर दिखाई दे रहा? अरे एक बार क्या हुआ पहले समझो। एक बार क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहे थे। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की शादी दुर्धरा से नहीं हुआ था तब तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग रह रहे हैं, दुर्धरा अलग रह रही है, खाली दोनों में प्यार वाला बात चल रहा है, खाना थोड़े साथ में हो रहा है। जब शादी हो गया तो एक बार गलती से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भर के दुर्धरा जो है वो खाना खा ली। और चंद्रगुप्त मौर्य के खानवा में क्या रहता था, थोड़ा जहर की मात्रा रहता था। दुर्धरा भी खा ली, और उस समय दुर्धरा थोड़ा प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है ना। अब दुर्धरा का हालत खराब हो गई। चाणक्य को ये सब पता चला, बोला ले चंद्रगुप्त मौर्य तो मतलब जो हवे कहता है उत्तराधिकारी तो बचना जरूरी है, दिक्कत हो जाएगा, तो कोई दूसरा राजा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है डीएनए रहेगा जिसमें, वो तो मतलब राजा अच्छा रहबे करेगा। तब चाणक्य आया, दोनों लाया है, अचानक ही कर दिया ऑपरेशन, क्योंकि वो सब कुछ में थे। चाणक्य ऑपरेशन किए हैं और बिंदुसार को बचा लिए, लेकिन दुर्धरा का क्या हो गई, मौत। इस प्रकार बिंदुसार का जन्म हुआ, प्रोसेस वह था, ठीक है ना, ऑपरेशन के द्वारा हुआ, ठीक है। ये सब कैसे लिखता है, उसी में चाणक्य ने उसका गर्भ फाड़ के निकाला था। हमने लगा एकदम लगता है तुम लोग को डॉक्टर बना देगा तो क्या करेगा तुम लोग, क्या करो, मार देगा जान। नामा है कबीर सिंह, वह काम करेगा। कबीर सिंह फिल्मिया ना है, ओकरा में नहीं रहता थोड़ा थी ऐसा बढ़िया नहीं लाया है। लो आज कल भी सुना है कि जहर का पार्टी होता है। हाँ, ओकरे में सिस्टम चल गया अंदर, ठीक है ना। जहर पार्टी में सिस्टम पकड़ाया था। इलविस यादव के पास जब केस हुआ था, ए बंदर याद दो। अब जो है ना, ए बंदरा याद ध्यान दे, मेगास्थनीज के बाद कौन आया, डायमेकस। और डायमेकस के बाद अगला उत्तराधिकारी जो आएगा भारत में वो होगा डियोनीसियस। डियोनीसियस या बोलो डियोनीसियस, डियोनीसियस। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्या होगा, एक मिस्र के शासक होगा। क्या होगा, क्या बोल रहे बंदर, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, मिस्र के शासक। मिस्र के शासक, उसका नाम क्या होगा, तो मिस्र के शासक जिसका नाम होगा क्या, जल्दी बताओ। तो मिस्र के शासक का नाम होगा फिलाडेल्फस। क्या होगा, फिलाडेल्फस। बोलना है रे पगला, तो लोग के रिश्तेदारी वाला नाम ना है, चाचा मामा फुआ दादा दादी का नाम ना है कि याद रहेगा, ये अलग देश के नाम, इसलिए याद बोलना है। फिलाडेल्फस, क्या बोल रहे हैं, फिलाडेल्फस। ये गया फस, या इसी को बोलते हैं टोलमी द्वितीय। ये बोला था कि भारत से रिश्ता हम सुधारेंगे। अरे अभी भी राजदूत होता है ना, होता है। अब भारत का राजदूत जो है सब देश में है, वहाँ का राजदूत भी भारत में है ना, होता है।
यहाँ रिलेशन बना के रखता है, दोनों रिलेशन बना के रखता है। तो मिस्र सोचा था भारत से हम भी अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो मिस्र के जो शासक थे फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय, वो अपना एक राजदूत को भेज दिए थे, जिसका राजदूत का क्या नाम था? तो फिलाडेल्फस यानी टोलमी द्वितीय का जो राजदूत था, इसका राजदूत का नाम क्या था? तो डियानोसियस। और ये किसके दरबार में आए थे? तो ये जब बिंदुसार का जीवन काल अंतिम चल रहा था तब आए थे, यानी ये बिंदुसार के समय ही आए थे, लेकिन मुख्य रूप से रहे थे अशोक के समय। कब रहे थे? मुख्य रूप से कब किसके दरबार में रहे थे? अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में तो कितना राजदूत देखे? 3 राजदूत, ठीक है ना? ठीक है, बता रहे हैं सर। चलिए यार जान लीजिए, पहले अभी 3 राजदूत बताए थे। पहला कौन बताया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अरे पहला बोलना, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। कहाँ का राजदूत था? यूनान का। किसके दरबार में आया था? चंद्रकुमार के दरबार में आया था। पुस्तक क्या था? इंडिका था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डामेकस को माना जाता है। डामेकस किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेस एंटियोकस प्रथम का, ठीक है ना? सीरिया नरेस एंटियोकस प्रथम का। और डामेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर तीसरा राजदूत डियानोसियस। तो डियानोसियस कहाँ राजदूत था? मिस्र के राजदूत था। किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस के राजदूत था, या उसे क्या बोलते? टोलमी द्वितीय राजदूत था। टोलमी द्वितीय के राजदूत था। ये किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे, लेकिन मुख्य रूप से किसके दरबार में रहे थे? अशोक के दरबार में रहे थे। तो 3 राजदूत। कितना राजदूत? 3 राजदूत। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना। थोड़ा अभी बताए थे कि देखो यहाँ बताए थे क्या? सीरिया नरेस क्या था? अभी बताए थे सीरिया नरेस। इसका नाम क्या था? तो सीरिया नरेस जो थे इसका नाम थे एंटियोकस प्रथम। क्या थे? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस। तो सीरिया नरेस जो थे, सीरिया के जो शासक थे, उसका नाम क्या था? एंटियोकस प्रथम थे। और एंटियोकस प्रथम के जो राजदूत था वो कौन था? बता चुके हैं, जल्दी बताओ। तो वो थे डाईमेकस। कौन थे? डाईमेकस। जिसे मेगास्थनीज का क्या माना गया है? उत्तराधिकारी माना गया है। जब सीरिया नरेस जो है, एंटियोकस प्रथम जो है, डाईमेकस को जो है चंद्रकुमार के बिंदुसार के दरबार में भेज रहे थे, तो बिंदुसार देखो बंदर यहाँ ध्यान दो। तो बिंदुसार जो है ना थोड़ा मतलब पियक्कर प्रवृत्ति का था। कौन प्रवृत्ति था? तो राजा ठीक है था, लेकिन वो होता है चंद्रकुमार जितना संघर्ष किया है उतना संघर्ष ही थोड़े किया है। बिंदुसार संघर्ष किया है, इसको तो विरासत में मिला है। अरे विरासत में नहीं मिला है। और जब किसी को कोई जो है राजपाट विरासत में मिलता है तो उतना ज़्यादा थोड़े वो उसको टेंशन होता है। टेंशन नहीं होता है। चंद्रकुमार को मिला विरासत में, क्या बिंदुसार को क्या मिला? विरासत में। फिर अशोक को संघर्ष करना पड़ेगा। अशोक को अपना 99 भाई से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि बिंदुसार जो है इसको विरासत में मिलेगा। बिंदुसार जो है शादी करेंगे, हुमस की शादी करेंगे, 101 संतान को जन्म देंगे। कितना संतान को? ठीक है ना? अब सबसे लड़ना पड़ेगा, अशोक को लड़ना पड़ेगा। अशोक को जो है, अशोक का जो माँ होता है शुभदरांगी जो होता है, वो भी संघर्ष करते हैं। चूंकि वो अशोक को पता ना होता कि मेरा माँ कौन है, वो पता ना होता है। अशोक का जो माँ है वो जंगल में रहती है, तो अशोक को पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए फिर अशोक बनता है महान। क्या बनता है? महान बनता है। लेकिन बिंदुसार को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा था। तो बिंदुसार जो है थोड़ा भोज विलास के जिंदगी में रहे थे और शादी दम भर किए थे, ठीक है ना? लगभग या 101 संतान को जन्म दिए थे, ठीक है ना? तो वो बता रहे हैं अभी। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? बंदर यहाँ ध्यान दे, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं तो ये जो बिंदुसार जो थे ये थोड़ा मतलब थे ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, क्योंकि इसको थोड़ा विरासत तो मिला है। क्या मिला है? विरासत में मिला। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला थोड़ा था। ये जो है ना, जब सीरिया नरेस अपना राजदूत डायमेकस को भेज रहे थे तो इसको पता चला है कि सीरिया जो मतलब दारू जो है, मदिरा जो है काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। इसको जो पीता है ना तो कौन सी होता है? बोतल न नाचती है, दमिया खुद नाचती है, ठीक है ना? तो ये क्या करे, सीरिया नरेस से बोला था कि डायमेकस तो क्या भेजिए रहा है, डायमेकस लगा के वो तुम जो है मदिरा बोल भेजना। क्या भेजना? ये सीरिया नरेस या एल रहा, ये लोग पक्का मारेगा, चर्च न ध्यान देगा। तो समझ रहा तुम लोग को? जान में कर रहा है 12 बीचा में यहाँ पर अति कट करते रहे हम न पड़े तो बाहर जा जो तो बंद ऐसा करते रहेगा। एक पॉइंट नहीं बोलते तो टोकना पड़े, एक पॉइंट नहीं बोलते टोकना पड़े।
4 बार का 1 है। क्या बोल रहा है? तो एंटियोकस प्रथम से जो है बिंदुसार कितना चीज का मांग किया था? 3 मांग की थी। कितना मांग किया था? 3 मांग किया था। ये बोला था वहां का दारू बड़ी फेमस है, मदिरा भेजो। क्या भेजो? मदिरा। क्या भेजो? मदिरा। और मदिरा तो भेज देगा। और मदिरा खाली मदिरा थोड़े काम चलेगा, चखना भी चाहिए। चखना के रूप में बोला था कि वहां का जो फेमस है वो है सूखा अंजीर। कौन सी है? सूखा अंजीर। और अंजीर वगैरह खाएगा ताकत वो तो बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो बोला था सूखा अंजीर वहां बड़ी फेमस है, ये भी भेज दीजिए। तो सूखा अंजीर। दूसरा मांग क्या किए थे? दूसरा मांग किए थे सूखा अंजीर। सूखा अंजीर का मांग किए, सूखा अंजीर का मांग किए थे। और तीसरा बोला था वो दार्शनिक भेज दीजिए। ठीक है ना, अपना वाला देश के तो दार्शनिक बहुत है, थोड़ा विदेश के दार्शनिक रहेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा बताएगा, विदेश के बारे में बताएगा। जब नशा लगा रहेगा तो अच्छा अच्छा बात करेगा, मेरा बड़ाई करेगा तो बड़ी मजा आएगा। अब कहो नशा लगा उसके बारे में तो बोलो बड़ाई करो अच्छा से, एकदम मुँह फूल जाएगा, पूरा ना फूल जाएगा। और तो लिए बोलेगा हम जान दे देंगे रे, तुम ही तो हमारे देखो दोस्त है। आज नेशवा टूटेगा बोलेगा तो क्या कि चिलमेन कराइयो, और नेशवा बोलेगा तो हम जान दे देवो। ठीक है ना, तो वही बोला तो बोला वो दार्शनिक भेजो। क्या भेजो? दार्शनिक। क्या भेजो? दार्शनिक। तो जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम, वो बोले थे देखे मदिरा तो भेज देंगे क्योंकि ये कोई वस्तु, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये हम उपहार में भेज रहे हैं तो कोई व्यक्ति नहीं, इसको आराम से भेज देंगे। सूखा अंजीर जो है इसको भी आराम से भेज देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ ये नियम नहीं है कि उपहार में किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए, ये नियम नहीं है। इसलिए दार्शनिक को नहीं भेजे, दार्शनिक को नहीं भेजे। तो बिंदुसार जो ये भी बोले तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मेनका तो पहुंच गया है। मेन तो हमारा यह दोनों था, इन दोनों ने भेजते तो थोड़ा दिक्कत तो होता। ठीक है, सबसे मेन उसमें मदिरा था, ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आ गया था। तो क्वेश्चन पूछे बताओ कि बिंदुसार ने किस राजा से मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक के मांग किए थे? तो सीरिया नरस एंटियोकस प्रथम, सीरिया नरस एंटियोकस प्रथम। तो सीरिया नरस एंटियोकस प्रथम ने कितने चीज भेजे थे? 2 चीज। कितने चीज भेजे थे? 2 चीज भेजे थे। क्या नहीं भेजे थे? दार्शनिक नहीं भेजे थे, दार्शनिक नहीं भेजे थे। ये बोतल तो हम नहीं दिए थे, हम दूसरा बोतल नहीं दिए थे। वो बोतल ये था रे। अब तुम लोग इसको मदिरा ने समझ लेना। ठीक है ना, इसको माजा भी नहीं समझना। ठीक है, माजा के खाली बोतला है। ठीक है, ए बोतला कहाँ गया रे? चलिए सर, हम दोनों का बन सकते हैं, काहे ना बन सकते हैं। तुम तो युवराज कुमार, पहले से तुम युवराज है। ठीक है ना, पहले से तुम युवराज है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो इस प्रकार जो है एंटियोकस प्रथम जो है सीरिया नरस एंटियोकस प्रथम 2 चीज भेज दिया, एक चीज नहीं भेजा, चीज नहीं भेजे थे, याद रखिएगा। अब जो है हम क्या देखेंगे, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर तो ये हम जो है क्या देख लिए थे, अब पढ़ेंगे धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा चीज देख लिए। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जल्दी निकल जाते पढ़ के। उसके बाद फिर जो हम देखेंगे इसके बारे में, तो बिंदुसार के बारे में देखेंगे, और फिर अशोक के बारे में काफी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देखते हैं सर? टेक्निकल ट्रेड का सेट करा दीजिए। टेक्निकल क्या करवाए? ग्लूकोज। हाँ ग्लूकोज है, हाँ चलो याद ध्यान दो। अब देखेंगे क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा बात पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? तो जो पढ़ चुके उसको खाली लिख देंगे, और जो नया रहेगा उसको बताएंगे अच्छा से। चंद्रगुप्त मौर्य क्या देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। पहले बता दो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, जल्दी बता दो। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345। क्या बोल रहा है? 343 नहीं, 345। क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 BC की AD, BC अभी चल रहा है, BC क्या चल रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था कब? 345। तो हम लोग कौन वंश पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ? हाँ जन्मले स्थापना कर दिल के चंद्रगुप्त मौर्य जन्मले और मौर्य वंश का स्थापना कर दिल के। हाँ चलिए बोल। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ 322। कब हुआ था? 322 में घनानंद को पराजित करके। बताए थे ना, बताए थे ना, घनानंद को पराजित किए थे। कौन के? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। तो 322 BC में, 322 BC में 45 में जन्म लिया था।
फिर थोड़ा जवान वान हो जाएगा तब ना। उसके बाद घनानंद को पराजित किए थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 में जो है मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। और ये मौर्य वंश चलता है 137 साल तक। कितना साल तक मौर्य वंश कितने साल तक चला था? 137 वर्ष तक मौर्य वंश रहा था। फिर मौर्य वंश के बाद क्या आ जाएगा? तहसीन मशुक सा। तो मौ के बाद आएगा सु। सु मतलब सुंग वंश। सु मतलब सुंग वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश कितने काल तक चला था? 137 साल तक। तो बताओ 322 में मौर्य वंश स्टार्ट हुआ है तो कब तक चला होगा? तो 137 घटा दो। अरे 137 वर्ष तक रहा था ना, तो 137 घटा दो, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? तब हो जाएगा आपका कितना? तो आपका हो जाएगा 185। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 185 घटाओ तो 185 BC तक चला था। यानी कुल कितना टाइम पीरियड हुआ था? तो कुल टाइम पीरियड हुआ था 137 वर्ष। 37। अब उल्टा क्यों है पता है ना? नहीं बोला उल्टा का हाल हो रहा है। 45 में जन्म लेके 22 में मर गई। अति याद ध्यान दो, 45 में जन्म लिया है, 22 में राजा बन गया है, मर जाएगा 258 BC। बोलेगा उल्टा का हाल चल रहा है। BC में उल्टा बताए थे ना, क्योंकि जीरो से भी पहले बात कर रहे हैं तो उस समय उल्टा है लेकिन बढ़िए रहा है ना, बताए थे। BC में तो बताए थे ना। ये वो जीरो के इधर रहेगा तो BC और जीरो के इधर रहेगा तो AD। अब बताओ यहाँ लिखे -5, यहाँ लिखे -4, यहाँ लिखे -3, यहाँ लिखे -2, यहाँ लिखे -1 0, फिर यहाँ +1 +2 +3 +4 और +5। अब बताओ यहाँ ध्यान दो, -5 से -4 में गए तो बढ़ा के घटा? एक बढ़ा। भले ही अंक दिखा रहा है छोटा लेकिन ये क्या हुआ? एक बढ़ा। -4 से -3 में गए तो एक बढ़ा। फिर -3 से -2 में गए तो बढ़ा। उसके बाद 345 से 322 में गए तो बढ़ा। 322 से 185 में गए तो बढ़ा, क्योंकि BC में जीरो से पहले है। जीरो से पहले है, समझ आया है ना? हाँ यही AD लिख देंगे तब गलत हो जाएगा वो, कि AD में क्या होता है? जीरो के बाद जैसा अभी हम लोग अभी AD में है तो 2023 के बाद 2024, 2024 के बाद 2025, तो AD में पॉजिटिव, AD में पॉजिटिव, इधर हो जाएगा AD। क्या जाएगा? एनो डोमिन, इधर बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है ना? जैसा हम पहले ही बताए थे ना, पहले ही बताए थे। चलो यहाँ ध्यान दो, इसे पहले ही बताया था आप लोग को। बताते चंद्रगुप्त मौर्य का बताओ जन्म कब हुआ था? 345 BC में जन्म हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना कब किए थे? 322 BC में किए थे। और मौर्य वंश कब तक चला था? 185 BC तक चला था। कुल कितना वर्ष तक मौर्य वंश रहा? 137 वर्ष तक मौर्य वंश रहा था। अरे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य के जो है माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के माता क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम कहा जाता है मूरा था। क्या था? मूरा। क्या था? और यही मूरा से बोलता है कि मूरा इसकी माता का नाम था। ठीक है ना? और इसी मूरा जो है, ये मूरा के बारे में बोलता है कि मूरा जो थे ये मोर के पालन करती थी, उसी से बना मौर्य वंश। क्या बना है? इसमें मतलब बहुत सारा चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के बारे में जो है जल्दी पता नहीं है कि कौन था नहीं था, ज़्यादा मतलब वर्णन नहीं किया हुआ है। कभी कोई कहा जाता है कि मूरा से शादी कौन किए थे? घनानंद भी कर लिए थे। फिर मूरा जो के साथ वो जो है बड़ी अन्याय करते थे तो मूरा जो है छोड़ के चले गए थे। तो उसी से जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद का भी बेटा है। तो बहुत सारा मतलब कहानी मिलता है, इसीलिए इसको जो है अभी तक बता नहीं पाया था कि क्षत्रिय है या निम्न कुल या शूद्र है या निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में बहुत सारा जो है आशंका है, जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा मिलता है मूरा। क्या मिलता है? मूरा। ठीक है ना? अब यहाँ माता नाम क्या हुआ? मूरा। क्या हुआ? मूरा। इसकी पत्नी का नाम क्या हुआ? पत्नी का नाम बताइए दिए हैं। पत्नी के नाम जो था इसका एक था दुर्धरा। क्या था? दुर्धरा। क्या बेटी? दुर्धरा घनानंद के बेटिया ना बताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मारते हैं और दुर्धरा से शादी करते हैं। किसका बेटी था? घनानंद की बेटी। घनानंद की बेटी। और दूसरा शादी किससे? तो दूसरा किया था सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और कार्नेलिया यानी हेलिना दूसरी पत्नी थी। कार्नेलिया। क्या? कार्नेलिया या इसी को क्या बोलते हैं? हेलिना। अब इसके बारे में डिटेल में बताना जरूरी है। डिटेल में बहुत पहले बता दिए हैं ना, बताए थे। और दुर्धरा से ही होगा क्या? बिंदुसार। क्या होगा? तो बिंदुसार के माँ के नाम दुर्धरा। बिंदुसार के माँ के नाम दुर्धरा। बिंदुसार के पिता का नाम
चंद्रगुप्त मौर्य, दुधरा के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में, देखो मौर्य वंश के बारे में जानकारी पूछेगा तो आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो। जब हम पढ़ा रहे थे ऋग्वेद के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय पुराण के बारे में पढ़ाए थे, याद है। अब पुराण में बताए थे, पुराण के बारे में उससे बताए थे कि कुल्ले पुराण कितना है 18 नहीं बताए थे। कुल्ले पुराण कितना है 18 पुराण है। और उससे बताए थे कि मौर्य वंश के जानकारी किस पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में बताए थे। फिर बताए थे कि आंध्र सातवाहन वंश के जानकारी किस पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में। मौर्य वंश पुराण है बंदर का। आंध्र सातवाहन वंश जानकारी किससे मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। फिर बताए थे गुप्त वंश के जानकारी किससे मिलता है, वायु पुराण में। तो यहाँ मौर्य वंश है ना, बताओ मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलता है, मौर्य वंश के जानकारी किस पुराण में मिलता है, मौर्य वंश के जानकारी कौन पुराण मिलता है, तो विष्णु पुराण। किससे मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलता है कौन पुराण में, विष्णु पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एक पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखा जाएगा, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, क्या है। अब यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या, तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है, जल्दी बताओ। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक है विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। और ये लिखा गया था गुप्त काल में। कौन काल में लिखा गया था, और विशाख दत्त का कहना था, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में लिखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये निम्न जाति में पैदा हुआ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाख दत्त जो है ब्रिसल नामक शब्द का प्रयोग किया था। कौन शब्द, ब्रिसल। क्या बोल रहे हैं, ब्रिसल मतलब हुआ निम्न जाति। क्या हुआ, निम्न जाति में पैदा होने वाला। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे या शूद्र थे या निम्न जाति में पैदा होने वाले थे, तो क्या होगा, निम्न जाति में पैदा होने वाला। लेकिन 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 वहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माने थे, चलिए बताओ। वहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया क्षत्रिय। क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। क्योंकि इसके बारे में, पिता के बारे में इसका मतलब उतना सटीक जानकारी नहीं, क्योंकि चाणक्य खरीद ले लिए थे, चाणक्य से खरीदे थे, जंगल में खरीदे थे, ठीक है ना। तो पूरा इसका जो है पिता माता के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाया था, इसीलिए सब इतिहासकार जो थोड़ा दिमाग लगा के अपना मत दे दिए थे, ठीक है ना। बताओ, तो मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, निम्न जाति में उत्पन्न होने वाला। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार कौन थे, क्षत्रिय। कौन थे, क्षत्रिय। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। अब यहाँ ध्यान देंगे तो क्या देखेंगे, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसी के लिए दो शब्द प्रयोग हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही दो शब्द प्रयोग हुआ था। एक हुआ सेंड्रोकोटस, सेंड्रो, क्वेश्चन पूछेगा सेंड्रोकोटस किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस भी किसके लिए प्रयोग हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। लेकिन ये सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस ये भारतीय पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था, ये यूनानी पुस्तक में लिखा हुआ था। लेकिन कोई जानिए रहा था चंद्रोकोटस एंड्रोकोटस है कौन। तो वहाँ जब लिखा हुआ था तो एक व्यक्ति आया था, विलियम जोन्स। कौन आया था, अब विलियम जोन्स जब आया था तो देखा सेंड्रोकोटस जिसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया है। अब भारत में जाकर पढ़ते तो वहाँ लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया है। यानी ये सेंड्रोकोटस जो है ये कोई दूसरा नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही चंद्रगुप्त, याद है क्वेश्चन पूछेगा। बफरिंग सर, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चंद्रोकोटस एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग कौन किया है, तो जस्टिन। कौन किया है, जस्टिन ने किया है। कौन किया है, एवं एक इतिहासकार और थे, यूनानी इतिहासकार, वो थे स्ट्रेबो। कौन था, तो जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। तो वहाँ पर नोट्स में लिख लेना, लिखा नहीं होगा, जस्टिन और स्ट्रेबो लिख लेना, ठीक है ना। अब याद दो, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और कोई दूसरा नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये कौन पहचाना था, जल्दी बताओ, पहचान कौन किया था,
पहचान कौन किया था? पहचान करने वाला है वो विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स कौन है? अच्छा, एक तो ये बताना आप लोग को कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जब युद्ध हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत गए थे। ये जानकारी कौन दिए थे? तो ये भी जानकारी दिए थे कि यूनानी इतिहासकार थे एपियानस। कौन थे? एपियानस। एपियानस। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंडोकोटस एंडोकोटस किसने कहा था? जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने कहा था। पहचाना कौन की है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो विलियम जोन्स। कौन पहचाना था? विलियम जोन्स ने पहचाना था। चलिए बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, चलिए नहीं हो रहा है बापरे। तो विलियम जोन्स पहचाना, विलियम जोन्स ने पहचाना था। अब यहाँ पर ध्यान दो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बहुत सारा बात बता दिए बहुत पहले ही, जो नहीं बताए हैं वो बता रहे हैं, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद को पराजित किए थे तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 6 लाख सेना, कितना लाख? कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अपना शक्ति को बढ़ाकर 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था और अखिल भारत का स्थापना किए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, बताओ अखिल भारत का स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और ये जानकारी कौन दिए थे कि 6 लाख सेना के साथ 6 लाख सेना को लेकर घनानंद को पराजित कर पूरे भारत को रौंद डाला था? ये जानकारी कौन दिए थे? तो प्लूटार्क। कौन दिए थे? याद रखना। क्या बोल रहा है? क्या बता रहा है? तो 6 लाख सेना, 6 लाख सेना के साथ, 6 लाख सेना के साथ, 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला मतलब समझा, जीत लिया। क्या किया था? ठीक है ना, रौंद डाला। यह जानकारी कौन दिए थे? ये दिए थे प्लूटार्क। कौन दिए थे? प्लूटार्क ने दिए थे। प्लूटार्क कहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे अपना शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लिए थे कि ये 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को जो है लौंड डाले थे। और जानकारी देने वाला और कोई नहीं बल्कि प्लूटार्क। कौन थे? ये सब क्वेश्चन ध्यान दे, सब आप लोग पढ़ते नहीं इसलिए हार्ड लगता होगा, खाली कहानी को सुन लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ खाली मजा आता है, शादी ब्याह हुआ, थोड़ा प्यार व्यार हुआ, थोड़ा इश्क हुआ, वह सुन लेते हैं, बड़ी मजा आता है, निकल जाते हैं। ये सब जल्दी पढ़वे नहीं करते हैं तो अभी सजा होता होगा, ना होता होगा। तो ये सब सुनते रहना है, ठीक है ना। अब यह ध्यान लो, क्या बता रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल पड़ा। कितना वर्ष अकाल पड़ा? 12 वर्ष पड़ गया अकाल। क्या पड़ गया? अब तुम्हें दिमाग लगाओ, अगर 1 वर्ष अकाल पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। राजा के पास उतना क्षमता है कि वो अपना खिला देगा पिला देगा, उतना क्षमता रहता है पहले से। 2 वर्ष अकाल पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष से पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 वर्ष, फिर अगला वर्ष 5 वर्ष, फिर अगला वर्ष 6 वर्ष, फिर अगला वर्ष 7 वर्ष, लगातार 12 वर्ष अकाल पड़ गया। बताओ कितना संभालेगा? तब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब अकाल पड़ता है, जब व्यक्ति पड़ता है तो कोई आएगा गुरु तुम्हारे पास आएगा, कोई धर्म का आएगा, और सब धर्म के गुरु सोचेगा कि राजा को अपना धर्म में शामिल कर लेंगे तो अपना धर्म का नाम भी बढ़ेगा, इसका देखा इसकी जो है प्रजा भी बहुत लोग शामिल हो जाएगा। तो उस समय आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं, एक जैन गुरु आते हैं जिसका नाम क्या था? चलिए बताओ। भद्रबाहु। क्या था? अब भद्रबाहु आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको प्रणाम पार्टी करेगा, बैठाएगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। तब भद्रबाहु बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य देखो, तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष अकाल इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि जब तुम पूरे भारत पर को रौंद डाला था तो उस समय जो है बहुत सारा जो है बच्चे भी मारे गए थे, असहाय लोग भी मारे गए थे, ठीक है ना, महिला लोग मारे गए थे, बूढ़ा लोग मारे गए थे। उसी का पाप के परिणाम है कि यहाँ 12 वर्ष लगातार अकाल पड़ रहा है। अब बताओ किसी का दिमाग घूम जाएगा, 1 वर्ष अकाल पड़े तब ने 12 वर्ष अकाल पड़ रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सोच रहा है सही बात है, हो सकता है हम पाप कर दिए हैं, वह कारण जो अकाल पड़ गया होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य राजा अच्छा था खराब था? और चंद्रगुप्त मौर्य राजा अच्छा था खराब था? अच्छा था। प्रजा के हित में सोचने वाला, यही घराना रहता तो भद्रबाहु को देता, 2-4 दे देता, ठीक है ना, बोलता तो यहाँ तो चल हटक, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा प्रजा के बारे में सोचते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले थे गुरुजी बताइए आप ही, इसका उपाय कौन सी है? हम तो पाप कर दिए, जाने हमसे पाप हो गया होगा, हमरा की पता है, इसका उपाय क्या? उपाय बताइए। तब भद्रबाहु बोलता है का उपाय क्या है
जैन धर्म में जो है कहा जाता है कि आप कितनों भी पाप किए हैं आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, आप पाप से मुक्ति पा जाइएगा। उसका एक के विधि है, संलेखना विधि। चंदू में बोला संलेखना विधि कौन चीज हमें समझ में ना आवा है, मतलब ठीक है ना। बोला चल हमारा साथ बता भाई, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में उसको नहीं रहने दिया, जा रहा था पाटलिपुत्र में क्या रहने देंगे और संलेखना विधि पालन करवाएंगे। तो इसका जो मंत्री वगैरह है जो इसका चाहने वाले हैं वो तो कहेगा पागल में राजबम्बरी था तो संलेखना विधि पालन करवा रहा है। ले गया काफ़ी दूर ले गया, कहाँ गया, ले गया कर्नाटक। कहाँ ले गया, कर्नाटक के सरवनबेल गोला में चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया है। बोला देख यहाँ पर तुमको अब रहना है, भूखल प्यासे अन्न जल सब त्याग कर देना है। कब तक, जब तक जो है इस पाप से मुक्ति न मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति न मिल जाए, चाहे तुम मर कहे न जाओ, ठीक है ना। अब भद्रबाहु बोल दिए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा अच्छे तो प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बोला जी गुरुजी आपका जैसा इच्छा। गुरुजी पूरा ठुस रहा है सुबह शाम, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है भूखे प्यासे रहना शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह जो है संलेखना विधि का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का क्या जाता है, मृत्यु। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होता है कहाँ पर होता है, सरवनबेल गोला कर्नाटक में। कौन पर्वत पर, तो चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो बताओ, तो यहाँ बताना है कि 12 वर्ष काल पड़ा था। तो बताओ 12 वर्ष काल पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को अपनाया था, बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म, कौन धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को अपनाए थे। और जैन धर्म का दीक्षा कौन दिए थे, तो भद्रबाहु ने दिए थे, भद्रबाहु ने दिए थे। और भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ ले गए थे, तो कर्नाटक में। कहाँ ले गए थे, कर्नाटक में भी कहा, सरवनबेल गोला, सरवनबेल गोला। कौन पहाड़ी पर, चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर ले गए, चंद्रगिरी पर्वत पर ले गए थे, ले गए थे। और वहीं पर कौन विधि द्वारा, ये बताओ कौन विधि, संलेखना विधि। कौन विधि, संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे, प्राण को त्याग दिए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चलवा गया चल, गुरुजी जिंदे है ना रे, चला गया चल, और गुरुजी जिंदे है। गुरुजी कौन चीज है, जिंदे है। गुरुजी कहा थोड़ा मोक्ष प्राप्ति हो गलो, अब हम जाइए पाटलिपुत्र। कहाँ जाइए। और भद्रबाहु जो है ये जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म जो है मानने वाले का सिंपल बात है, ये लोग नंगा घूमते थे, क्योंकि जैन धर्म में जो है अति वातावरण को ही, पर्यावरण को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो भद्रबाहु नंगा गए थे और नंगा आ रहे थे, ठीक है ना। जब नंगा आ रहे थे पाटलिपुत्र पहुँचे थे, देखा था कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में, देखो भद्रबाहु जब जा रहे थे ना, कहाँ पर, सरवनबेल गोला जा रहे थे, तब भद्रबाहु स्थूलभद्र को भी बोले थे कि तुम भी चलो साथ में। तो स्थूलभद्र बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम पाटलिपुत्र में ही रहते हैं, यहाँ के लोग को भी देखना जरूरी है, जो यहाँ के लोग हैं, आप जाइए ना। तो भद्रबाहु चल गए थे। और जब भद्रबाहु उधर से लौटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य को उधर पर मरवा दिए थे। और जब उधर से लौट रहे थे, जब पाटलिपुत्र पहुँचे थे, तो स्थूलभद्र जो नंगा था पहले, जब भद्रबाहु गए थे कर्नाटक, तो उस समय स्थूलभद्र भी नंगे थे, क्योंकि वहाँ जैन धर्म में उस समय एक नियम था, कपड़ा नहीं पहनना था। लेकिन जब भद्रबाहु उधर से लौट रहे हैं, देखा स्थूलभद्र जो है वो जो है सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा धारण कर लिया है, और साथ और जो लोग हैं वो भी सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा धारण कर लिया है। भद्रबाहु हो गया नाराज, बोला अरे चोट्टा तुम कौन सी किया है, थोड़ा हम गए नहीं तो मेरा धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। मेरा धर्म में कपड़ा पहनना जो है ये पाप है, और तुम कपड़ा कैसे पहन लिया, सफ़ेद पहन लिया है, तो मेरा धर्म को नष्ट कर लिया है, आज से तुम मेरा धर्म में शामिल नहीं होगा। तो स्थूलभद्र बोला तो धर्म नहीं है तो कौन सी, हमारा धर्म ना है, हम लोग श्वेतांबर हैं, श्वेत वस्त्र पहने, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है ना। श्वेत विज्ञान पढ़े हैं, विज्ञान, ठीक है ना। तो श्वेत वस्त्र पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए हम श्वेतांबर हैं। तो बोला हम कौन सी है, बोला तुम दिगंबर है, तुम नंगा है, दिगंबर है, कौन सी है, दिगंबर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म दो भाग में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर का जनक कौन हुआ था, तो स्थूलभद्र हो गया था, और दिगंबर का जनक कौन हुआ था, तो भद्रबाहु हो गया था, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना। चलो बिल्कुल राइट है, कर्नाटक के सरवनबेल गोला में बिल्कुल राइट है।
सेंडोकोटस की पहचान सर विलियम जोन्स और एंडोकोटस की पहचान प्लूटार्क ने किया था भैया। नहीं नहीं, बहुत सारा बुक में बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना। स्ट्रेबो भी हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लूटार्क जो है ये बताए थे 6 लाख सेना लेके क्या कहते हैं लगड़ दिए थे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब क्या बता रहे हैं, अब यह ध्यान देना है। अब बता रहे हैं क्या, फिर क्या हुआ था, फिर जो है जैन धर्म क्या बताए थे, जैन धर्म कितना भाग में बट गए थे, तो जैन धर्म जो है 2 भाग में बट गए थे। एक भद्रबाहु और अस्तुरभद्र बताए थे। भद्रबाहु अस्तुरभद्र जो है दोनों उस समय जैन के प्रमुख थे, दोनों नंगे थे। भद्रबाहु चले कहाँ पर, कर्नाटक चल गए थे। अस्तुरभद्र जो है कहाँ रह गए थे, नंगे, पाटलिपुत्र में रह गए थे। लेकिन भद्रबाहु जब लौटे थे नंगे तो अस्तुरभद्र यहाँ पर ड्रेस पहन लिए, व्हाइट ड्रेस पहन लिए थे, इसलिए अस्तुरभद्र कहलाए श्वेतांबर और भद्रबाहु कहलाए थे दिगंबर। तो 2 भाग में बटे थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हो, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, दूसरा बताओ श्वेतांबर का जनक कौन था, बताओ श्वेतांबर का जनक कौन था, तो श्वेतांबर का जनक था कौन, इस प्रकार श्वेतांबर का जनक हुआ था अस्तुर भाद्र। और दिगंबर का जनक कौन हुआ था, तो दिगंबर का जनक हुआ था भद्रबाहु। क्या हुआ था, भद्रबाहु। और ये किस समय हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यह ध्यान दो क्या बता रहा है, अब बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था 298 BC में। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है, सरवन बेल गोला कर्नाटक में हो जाता है। कौन धर्म को माने थे, तो कौन धर्म को माने थे, जैन धर्म को माने थे। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, आप लोग को थोड़ा बता रहे हैं क्या, देखो यहाँ ध्यान दो। मौर्य वंश में आए थे, मौर्य वंश से पहले कौन आए थे, तो मौर्य वंश में पहले जो आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन धर्म को माने थे, ये माने जैन धर्म। कौन मान धर्म को माने थे, जैन धर्म को माने थे, ठीक है ना। भद्रबाहु के कहने पर माने थे, संलेखना विधि द्वारा पारण किए थे और मर गए थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन आए, बिंदुसार। कौन आए थे, बिंदुसार आए थे। और बिंदुसार जो है किसका बेटा था, ये बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये कौन धर्म को माने थे, आजीवक संप्रदाय को माने थे। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो मोगलीपुत्र तीस। कौन था, मोगलीपुत्र तीस। कौन था, तो मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र, तो मोगलीपुत्र या मोगलीपुत्र तीस नहीं, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो था वो था क्या, गोसाल। कौन जी था, उसका नाम पूरा क्या है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, क्या बोलता, गोसाल। लास्ट में गोसाल लगा देना, क्या लगा देना, गोसाल लगा देना। तो मोखलीपुत्र गोसाल कौन था, मोखलीपुत्र गोसाल कौन था, गोसाल था। ये 30 जो था ये तो आपका तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्ष था, ठीक है ना। फिर बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। कौन था, अशोक। कौन था, अशोक। तो अशोक जो है कौन धर्म को माने थे, बौद्ध धर्म। कौन धर्म को माने थे, बौद्ध धर्म को माने थे। इसका पोता, इसका पोता चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा। कौन धर्म, बौद्ध धर्म। कौन दिया था, उपगुप्त। कौन दिया था, दीक्षा कौन दिया था, उपगुप्त। कौन दिया था, बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, और बेटवा आजीवक संप्रदाय धर्म, और पोतवा बौद्ध धर्म। एक फैमिली में 3 धर्म, इसी बोलते धर्म निरपेक्ष। क्या बोलते हैं, जो धर्म मानना है मानो, ठीक है ना, कोई पाबंदी नहीं है, धर्म निरपेक्ष। क्या बोलते हैं, चलो बिल्कुल राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म, जैन धर्म। किसके कहने पर,
5 मिनट से आवाज़ गायब है। बैटरी के मतलब चार्ज नहीं लगा था, इसलिए दिक्कत हो रहा है, तुरंत तुरंत डाउन हो रहा है। कितना मिनट से? कहाँ छूटा था? आप लोग कमेंट किए थोड़ा, कहाँ छूटा था बताइए, वहाँ से फिर बता देंगे। जल्दी बताइए। सब सही है, अभी सही हुआ है। आप लोग कहाँ छोटा बताइए, जल्दी बता दीजिए, कमेंट कीजिए। राहुल यादव, आ गया है साउंड प्रॉब्लम, अब रहने दीजिए भैया। हाँ थोड़ा सा मतलब रिवीजन कराते हैं। चलो बिंदुसार के बारे में कल से पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या बता रहे थे हम? देखो हम कोई ना बोले थे। कहाँ छूटा था? कहाँ छूटा था बताओ। अरे पीछे ना टॉपिक बताओ ना पागल, पीछे पीछे वैस गाँव में सनू मोर जो अपनाया था, यस गाँव है यहाँ यहाँ सवाल गाँव है। हम यहाँ कोई ना बोले थे जैसे कि मोर वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और ये कौन धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म को अपनाए थे। जैन धर्म को दीक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु ने दिया था, भद्रबाहु ने दिया था। लेकिन सनू मोर के बेटवा कौन था? बिंदुसार था। ये कौन धर्म को माने थे? आजीवक संप्रदाय को माने थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मौखलिपुत्र गोसाल, मौखलिपुत्र गोसाल था। फिर बताते बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक। ये कौन धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और बौद्ध धर्म का दीक्षा अशोक को कौन दिया है? उपगुप्त ने दिया, गुप्त ने दिया है। एक के खानदान में 3 धर्म ना हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म। जो धर्म है मानना मानो एक के खानदान में, इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। सभी धर्म को मानने का आपका यार है, जो धर्म मानना है मानो। तो यही आपका बता रहे थे। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार पढ़ेंगे। फिर बताए थे क्या कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका मृत्यु 298 BC में कहाँ हुआ था? सरवनबेल गोला कर्नाटक, सरवनबेल गोला कर्नाटक, सरवनबेल गोला कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। लेकिन एक चीज बताए थे कि सुदर्शन झील के बारे में आप सुनिएगा। सुदर्शन झील का जो निर्माण जो है ना, वो कौन करवाए थे? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। कहाँ करवाए थे? गुजरात में करवाए थे। गुजरात में भी कहाँ करवाए थे? सौराष्ट्र प्रांत में। कहाँ करवाए थे? गुजरात में। कहाँ करवाए थे? तो गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र। तो गुजरात में करवाए थे, सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो वहाँ रह के खुद अपने निर्माण कराएगा? इतना महान राजा है, कोई ठेकेदार के रूप में वहाँ को रहेगा? इसका मंत्री थे, कौन थे? तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का क्या नाम था जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? उस मंत्री का नाम बताओ, जल्दी बताओ। तो वो था पुष्पगुप्त। कौन था? पुष्पगुप्त। कौन था? पुष्पगुप्त। वर्षकार बाद में आएगा रुद्रामन के समय, ठीक है ना। और इसके बताएंगे कि ये जो आपका जो है सुदर्शन झील से आगे ही पढ़ाएंगे, इससे 3 राजा जुड़ा होगा, ठीक है। जानकारी मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है। ये आगे ही बताएंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे, गुजरात में करवाए थे, सौराष्ट्र प्रांत में करवाए थे, पुष्पगुप्त के देखरेख में करवाए थे। ये जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलेगा। और ये इसमें यह भी लिखल होगा। फिर इसको जो है आगे स्कंदगुप्त जो है इसका भी मरम्मत करेंगे तो उसे आगे लिखा होगा, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। गुरु कौन थे? चाणक्य थे।
और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताए थे विको क्रीम, न बताए थे? विको क्रीम बताए थे, विको। चाणक्य जो हम विको क्रीम लगाते थे। तो बी से विष्णुगुप्त, कौ से कौटिल्य। तो विष्णुगुप्त किसे कहा गया है? चाणक्य को ही। कौटिल्य किसे कहा गया है? चाणक्य को ही। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। गुरु कौन थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र जो है, क्या ये इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है? नहीं, ये राजनीतिक के बारे में। एक राजा का शासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा को क्या क्या काम करना चाहिए, उसके बारे में बताता है। यानी अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि ये पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है। पॉलिटिक्स के बारे में क्या है? जानकारी है। तो बताना है यहाँ पर क्या? मौर्य वंश। तो बता, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री या गुरु? प्रधानमंत्री या गुरु, वो कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। इसी का नाम क्या बताए थे? तो बताए थे चाणक्य जो है विको क्रीम लगाते थे। विको क्रीम, अरे विको क्रीम मतलब ये ऐसे बता रहे हैं। तो बी से विष्णुगुप्त, बी से विष्णुगुप्त, कौ से कौटिल्य, कौ से कौटिल्य। पुस्तक का नाम क्या बताए थे? तो अर्थशास्त्र। क्या बताए थे? अर्थशास्त्र। क्या बताए थे? अर्थशास्त्र थे। और 7 भाग में बटा हुआ। कितना भाग बटा हुआ था? अर्थशास्त्र जो है 7 अध्याय में बटा हुआ था। 7 अध्याय में बटा हुआ था, यह भी याद रखना है। और अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं था, बल्कि इसमें जानकारी था, राजनीतिक के बारे में जानकारी था। चलो डिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। और कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो यार जल्दी ध्यान दो यहाँ पर। बताओ बताओ, सिकंदर के बाद सिकंदर के जीते हुए छत पर कौन शासन किया था? सेल्यूकस निकेटर। कौन छत पर किए थे? मुल्तान और सिंध वाले पर किए थे। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। कौन जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी किए थे? कार्नेलिया। उसी का अन्य नाम क्या था? हेलेना। किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का क्या हुआ? पराजय। बताओ, पता प्रथम वीर से शादी कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। दहेज में क्या मिला चंद्रगुप्त मौर्य को? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को उपहार में क्या दिए थे? 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। कहाँ के राजदूत था? यूनान के राजदूत था। और कहाँ किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और इंडिका में भारतीय समाज कितने भाग में बटा हुआ था? 7 भाग में बटा हुआ था। क्या उसमें दास प्रथा था? दास प्रथा चर्चा नहीं था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बने थे, ठीक है ना। और सीरिया के शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम था। और एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डामेकस था। तो मेगास्थनीज के बाद भारत कौन आए थे? डामेकस आए थे। इसीलिए मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना गया? डामेकस को माना गया था। डामेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? सीरिया का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसका उत्तराधिकारी कहा गया था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया था। फिर मिस्र के शासक कौन था? फिलाडेल्फस था। इसी को क्या कहा गया? टोलमी द्वितीय कहा गया है। इसका राजदूत कौन थे? डियोनोसियस थे। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। मुख्य रूप से किसके दरबार में रहे थे? अशोक के दरबार में रहे थे। फिर बताए थे कि बिंदुसार जो है सीरिया, नरेश, एंटियोकस प्रथम से कितना चीज मांग किए थे? 3 चीज मांग किए थे। पहला कौन था? मदिरा। दूसरा कौन था? सूखा अंजीर। तीसरा क्या था? दार्शनिक। कितना चीज मिला? 2 चीज। क्या नहीं मिला? दार्शनिक नहीं मिला। दार्शनिक नहीं मिला था। फिर बताए थे कि मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? 322 बीसी में हुआ था। और किस वंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था? नंद वंश के बाद हुआ था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घरानंद था। घरानंद को कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। और कौन वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
कब किया था? 322 ईस्वी में किए थे। अरे फटाफट बोलो, चल याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कितने वर्ष तक मौर्य वंश रहा था? 137 वर्ष तक मौर्य वंश रहे थे। और कब अंत हुआ था? 185 ईस्वी में अंत हुए थे। और मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त ने किए थे। और चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी में हुआ था। और माता का नाम क्या था? मूरा था। पत्नी का नाम क्या था? दुधरा। दूसरी पत्नी कार्नेलिया या हेलिना। और दुधरा की कई बेटी थी? हरारन के बेटी। और दुधरा से जो संतान हुआ उसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के कई बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य। मम्मी का नाम दुर्धरा। फिर मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। फिर विशाखदत्त के मुद्रण राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? विरसर यानी निम्न जाति। विशाखदत्त के मुद्रण राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति में उत्पन्न होने वाले बताए गए हैं। लेकिन वहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताए गए थे? क्षत्रिय। क्या बताए गए थे? क्षत्रिय बताए गए थे। फिर बताना आप लोग को बताए थे कि बताओ चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। चाणक्य पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र कितना भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में बटा हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कौन थे? तो चाणक्य थे। और संडकोटस और एंडोकोटस किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। किसने कहा था? जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने कहा था। मूल रूप से जस्टिन। मूल रूप से जस्टिन का नाम मिलेगा। पहचाना कौन था कि संडकोटस और एंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है? कौन पहचाना था? तो विलियम जोन्स ने पहचाना था। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाले थे? तो 6 लाख सेना। 6 लाख सेना लेकर लौट डाले थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल पड़ा था। तो उसके समय एक गुरु आए थे। कौन आए थे? तो भद्रबाहु। कौन आए थे? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म अपना लिए थे? जैन धर्म अपना लिए थे। जैन धर्म की दीक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु ने दिया था। और कहाँ ले गए थे? कर्नाटक ले गए थे। कर्नाटक में कहाँ ले गए थे? सपन गोलाम ले गए थे। वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस विधि के द्वारा अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे? संलेखना विधि। कौन विधि? संलेखना विधि के द्वारा। कौन पर्वत पर? चंद्रगिरी पर्वत पर क्या किए? प्राण को त्याग दिए। प्राण को त्याग दिए थे। फिर बताए थे कि श्वेतांबर का जन्म किसे कहा गया है? अस्तुर्भद्र। और दिगंबर का जन्म किसे कहा गया है? भद्रबाहु। और जैन धर्म 2 भाग में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर में किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बट गए थे। फिर बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सर्वमबेलगोला कर्नाटक। सर्वमबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। और बताया था सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाए थे? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। कहाँ करवाए थे? गुजरात में करवाए थे। गुजरात में कहाँ करवाए थे? सौराष्ट्र में करवाए थे। सौराष्ट्र प्रांत में करवाए थे। और गुरु कौन थे? पुष्पगुप्त। कौन थे? मंत्री कौन थे? तो पुष्पगुप्त, जिसके देख रेख में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। और ये जानकारी कहाँ मिला था? जानकारी मिला था रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। यानी प्रोलॉग। जल्दी बोलो। सारा रिविजन करवा दिए हैं। कल पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक। तो कल पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक, ठीक है ना। तो आज जो है आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य पूरा देख लिए हैं। कल बिंदुसार अशोक कंप्लीट हो जाएगा। सब वीडियो जहाँ है घूम रहा है, वीडियो घूम रहा है। वीडियो फंस रहा है कि बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट। चल तो रहा है। चल रहा है, ठीक है ना। तो मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है और इसमें ज़रा अशोक में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कल देखते हैं ख़त्म करने के, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर परसों ख़त्म होगा, लेकिन कोशिश करें कल ख़त्म कर दें।
आप लोग खाली ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, जहाँ खाली प्यार मोहब्बत वाला कहानी होता है। अभी बता रहे थे कार्नेलिया शादी हुआ, हेलिना शादी हुआ, कैसे हुआ ना, बहुत बड़ी मज़ा आ रहा था। अब कुछ जहाँ अंदर घुस के बता पूछने लगता है तो हालत ख़राब होने लगता है, ठीक है ना। खाली प्यार मोहब्बत से थोड़े तुम्हारा जो नौकरी लग जाएगा, है प्यार मोहब्बत होगा बाद में असली, कब नौकरी के बाद होगा, ठीक है ना। अभी जो प्यार मोहब्बत होगा सब ब्रेकअप हो जाएगा ना, हो जाएगा। रिवीजन भी करवा दिए हैं, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में, ठीक है ना। सब वीडियो प्ले लिस्ट बना दीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है सर। इतना सा हिस्ट्री कौन चल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मोरबस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ख़त्म होगा तो हम अपने बता देंगे। ख़त्म होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। सब काम चल जाएगा कुंदन जी। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब मिलेंगे शाम में यूट्यूब पर, ठीक है। चाय नहीं लगाइए इसको रे, ये लोग पगला खा फिर डॉल के। शाम में मिलते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। आज एडिटर या क्या, कल आप लोग जो है बिंदुसार और अशोक मोर के बारे में नोट्स में पढ़ लेना है, और साइंस में बायोलॉजी में पढ़ लेना है रोग के बारे में, डिजीज़ के बारे में, ठीक है ना। कल वो चलेगा। आप भी प्यार किए थे सर, हम तो रोज़े प्यार करते हैं, आप लोग से भी प्यार करते हैं। आप लोग से प्यार नहीं करेंगे तो आप लोग हमसे जुड़िएगा, बताइए। एडिटोरिया क्लास होगा सर, बोलिए प्लीज़। हाँ आज होगा, ठीक है ना, आज होगा क्लास होगा। कल नेटवर्क भाग गया था इसलिए ना हुआ था। चलो बाय।